हाय गाइस, वेलकम टू ऑल। आप देख रहे हैं जियोग्राफी विद नंदनाथ। और फिर जो बचा वाला पोर्शन था सी टेट का, जो बाकी सोशल स्टडीज़ का जो क्वेश्चन था, इस वीडियो में कंप्लीट जो सोशल साइंस के क्वेश्चन और उसका आंसर की क्या है, संभावित जो है आंसर की 31 में आवर सोलर फैमिली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सेलेस्टियल बॉडीज, यहाँ पे जो आया था 31 का, तो इसका आंसर होगी ऑप्शन जो है 4 होगी। अर्थात यहाँ पे सान, आपका प्लैनेट, सैटेलाइट, एस्ट्रॉयड और मीटियोर, ये है हमारा सोलर फैमिली, तो इसके आंसर ऑप्शन 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। हु इज ऑफ द फॉलोइंग आइडिया वाज क्वेश्चनाइड बाय पीपल फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड्स, ये जो क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगी ऑप्शन 32 का, इसका पहला होगी। अर्थात यहाँ पे सोशल प्रिविलेज आर ए रिजल्ट ऑफ द वन बार्थ, इसका याद रखिएगा, इसका ऑप्शन 1 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पे पेरियापरम जो है ये तमिल वर्क इन्फॉर्म आस अबाउट होम, ये जो 33 का जो क्वेश्चन था, इसका जो आंसर होगी, इसका सही आंसर ऑप्शन 4 होगी, ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। अर्थात यहाँ पे साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में ये जो आपका पेरिया परिणाम जो है तमिल वर्क, बेसिकली 33 का जो है ऑप्शन 4 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 34 द बुक जो है यहाँ पे 34 का क्वेश्चन, द बुक त्रिपुरी सुल्ताना वाज रिटन बाय, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, ताराबाई सिंधे, ये आप लोगों का याद रखना चाहिए, ये सीधा आंसर है, इसका आंसर होगी ताराबाई सिंधे। जो ताराबाई सिंधे इसका ऑथर है, इसको याद रखिएगा, फॉलोइंग द रिफॉर्म। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि रेलवे नेटवर्क इज नाउ एक्सटेंसिवली बियॉन्ड बीइंग बिल्ड इन माउंटेनियस एरिया, ये जो क्वेश्चन था, देयर आर बेसिकली एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट बेसिकली होना चाहिए, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है। इनमें से संभव करने वाले लिए ये बेसिकली 1 ही करेक्ट इसका होगी 35 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। ये गाइस आपका अगर अलग सीरीज होगी, ऑप्शन अलग अलग जगह में लिखा है, तो मिलन करना है तो क्वेश्चन पेपर खोल लीजिए, मेरे से आप मिलन कर सकते हैं। यहाँ पे 36 का एक एजरसन रीजन का क्वेश्चन था, तो यहाँ पे जो लिखा है एजरसन रीजन, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि दादा भाई नौरोजियो जो है वन ऑफ द ग्रेट लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, नेवर बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ये जो 36 है यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है, ये एजरसन है, और रीजन में लिखा है कि ही वाज बिजनेसमैन एंड पब्लिसिट सेटल्ड इन द लंदन, तो यहाँ पे बेसिकली 36 का जो है, किंतु लंदन एंड फॉर सम इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका ये गलत है, किंतु आर सही है। यहाँ पे ये गलत, आर सही, ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 36 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 37 में आ गए। 37 में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, हु इज ऑफ द फॉलोइंग टू गैसेस मेक अप द बाल्क ऑफ एटमोस्फियर, ये बेसिकली आपका जो बाल्क ऑफ एटमोस्फियर, कौन दो गैस यहाँ पे आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन होगी 4, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, इसका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव मेथड ऑफ आवर अर्थ, ये जो 38 का क्वेश्चन था, इसका आपका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर 1। भाई अर्थ को अच्छा रिप्रेजेंट करेगा वो ग्लोब होगा, ऑप्शन ग्लोब इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। द चाइल्ड मैरिज बेसिकली रिस्ट्रेंट एक्ट वाज 1929, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट, इसका जो आंसर है 39 का, जो मैरिज वाला था इसमें 18 साल और लड़कियों के लिए 16 साल, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 40 नंबर जो क्वेश्चन है, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप लाइक द व्हीट बार्ली, ये जो आपका क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 40, जिसका करेक्ट आंसर होगी आपका सुलेमान और कित्थर हिल्स, जिन लोग किए हैं वो सही किए, सुलेमान कित्थर हिल्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यहाँ पे 41 में
Wind blow from the dry leaves drown there the prevalent, how does winds blow? ये जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 41 का, इसका जो सही ऑप्शन होगी इसमें आपका हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है। उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र के वायु की गति, 41 का जो है वो आपका बी हो गई, 2 नंबर आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे भी एजरसन और आपका रीजन का क्वेश्चन था। इन 1960 द वरिंगल स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज डिवाइडेड इनटू द स्प्रेड ऑफ द मराठी एंड गुजराती। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42 है। इसका जो है ये सही है, इसका भी सही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ पंजाब वाज आल्सो डिवाइड इनटू द टू पार्ट, पंजाब स्पीकर, ये वाला ये भी सही है। अर्थात दोनों सही है बट इसका एक्सप्रेशन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन 3 इज द करेक्ट होगा यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट है। 42 का आपका कितना सही जा रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे 43 में हम आ जाते हैं। 43 में यहाँ पे 43 का जो आंसर होगी आपको मैं सीधा बताऊंगा कि 1970 में बंगाल में एक भयानक जो अकाल ने लगभग 1 करोड़ लोगों का मार डाला था। ये जो है 40 आपका 4 का था, 44 का क्वेश्चन। हाँ, इसमें देखो दोनों जो है वो ये जो है ये भी आपका यहाँ पे दोनों ये जो है ये भी सही है। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई थी। तो यहाँ पे इन 1970 द ट्रिबल फेमिन काइंड द मिलियन पीपल इन द बंगाल, अबाउट 1/3 ऑफ द पीपल वाज वाइप्ड आउट। तो 44 का जो आंसर यहाँ पे लिया गया दोनों सही है। अर्थात यहाँ पे जो है ऑप्शन 2 बोथ 1 एंड बी आर ट्रू, ये इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 45 में। 45 का जो है यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे स्टेटमेंट पूछा गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर टू द प्रेजेंट डे। तो इंक्रीजिंग द रिसोर्स यूज, इंक्रीजिंग रिसोर्स यूज को बढ़ाना नहीं है, तो ये बी नहीं होगा। यहाँ पे रिड्यूसिंग कंजम्पशन ये है आपका, रिसाइकलिंग रिसोर्स ही हो, रिजल्टिंग थिंग्स रिज्यूम थिंग, तो यहाँ पे बी छोड़ के ए सी डी जहाँ पे है, ये ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है। ए सी डी यहाँ होगी, यहाँ पे 45 का ए सी डी होगी। भाई यहाँ पे जिन लोग किए हैं बधाई के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 46, क्योंकि पीडीएफ ब्लाइंड है, मैं बहुत लोगों को कोशिश किया, मुझे अच्छा पीडीएफ नहीं मिला। तो चूज द स्टेटमेंट द एग्जाम्पल ज गंगा ब्रह्मपुत्र जो बेसिन ये सब कॉन्टिनेंट, ये जो क्वेश्चन है इसका 46 है। 46 का यहाँ पे जो है आपका जो दिया गया एनसीईआरटी में, बट यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा गलत है। ये सभी सही है गाइज, आपको बताना चाहूँगा ये जो ए बी सी डी है ना, ये सभी सही है। तो यहाँ पे बेसिकली ए बी सी डी सही है, तो इसके लिए क्या है यहाँ पे ऑप्शन में, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब जो सी टेट का जो रिजल्ट की आएगा, क्योंकि यहाँ पे सभी सही है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू, मैं भी जियोग्राफी से हूँ, तो यहाँ पे कोई गलत मुझे नहीं लग रहा है। वेरियस टोपोग्राफी भी दिखाई देती है और कार्निफेरस फॉरेस्ट भी है, बेसिन सब ट्रॉपिकल रीजन में भी है। ये सारी चीज़ जो है वो सही लिखा है। अर्थात यहाँ पे एक भी लिखोगे या 3 भी लिखोगे, जो भी लिखोगे, तो कई लोग इसमें एक क्वेश्चन किंतु सभी को नंबर मिल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगर रिजेक्ट होता है तो ऑप्शन तो यहाँ पे एक किया, सभी सही है यहाँ पे। 47 में चलते हैं। टोरिड जोन द अर्थ यहाँ पे रिसीव मैक्सिमम हीट है, ये जो क्वेश्चन था 47 का यहाँ पे आंसर होगी आपका ऑप्शन 4, द मिड डे सन इज एक्सट्रीमली ओवरहेड। ये 4 इज द करेक्ट, इसके साथ जा रहा है। ठीक है, दोपहर के सूर्य के ठीक सिर के ऊपर होता है, ये वाला जो क्वेश्चन। 48 में आते हैं, रीड द, यहाँ पे भी आपका ये भी ये में बता रहा है कि ये बौद्ध समाज वाज एस्टेब्लिश द मद्रास इन 1864। ये जो 48 का क्वेश्चन है इसका आंसर होगी आपका यहाँ पे, ये सही है किंतु बी गलत। यहाँ पे जो बी है वह सेपरेट इन द आर्य समाज, ये नहीं है, ये गलत है। अर्थात ये सही बी गलत, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट है। ए इज ट्रू बट बी इज फॉल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 में हम लोग आ गए हैं। ठीक है, 48 में हम लोग आ गए हैं। 48 के बाद 49 में चलते हैं। इसमें क्लियर दिख रहा है कि यहाँ पे आपका दो चीज़ लिखा है। इन 1817 जेम्स मिल पब्लिश्ड ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 3 वॉल्यूम, है ना।
तो यहाँ पे बी में कह रहे हैं इन दिस द डिवाइड इंडियन हिस्ट्री इनटू द थ्री पीरियड, एंशियंट, मिडरेबल एंड मॉडर्न। तो ये 49 के जो क्वेश्चन है, इसका जो सही जवाब होगी ये आपका ये इज ट्रू है बट आर इज फॉल्स। यहाँ पे ये जो है ये ट्रू है बट ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका 4 होगी ऑप्शन, ये सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, यहाँ पे अजरसन रीजन का क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे ट्राइब हैव रीच द यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन एंड इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, ये जो क्वेश्चन है। तो 50 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, यहाँ पे दोनों सही है। ये जो इसका आंसर बोथ आर ट्रू बट यहाँ पे डज नॉट एक्सप्लेन, ए का डज नॉट एक्सप्लेन नहीं होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 में, लद्दाख, लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड इन द लिटिल तिब्बतियन प्लेटो। ये जो 51 का क्वेश्चन है इसका आंसर होगी इसका ए बी सी डी, ये सभी जो है ये सही है। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है भाई यहाँ पे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, जो क्वेश्चन है रिगार्डिंग द हिंदुस्तान सोसाइटीज पब्लिक एसोसिएशन। ये जो 52 का जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगी ऑप्शन आपका 52 का हो जाएगा यहाँ पे 1928, अमृतसर इन पंजाब। यहाँ पे 4 होगी गाइस, ठीक है। 52 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा 4। 52 का जो है थ्री, फिरोजाबाद इनको ये जो है इसको थोड़ा सा है मुझे डाउट, तो ये 3-4 के अंदर होगी, ठीक है। नंबर 53 में आते हैं, व्हाट मेक्स द ऑब्जेक्टिव और द सब्सटेंस इन द रिसोर्स। 53 का जो आंसर है ये ऑप्शन इज द करेक्ट इन द थ्री, यूटिलिटी और यूजिबिलिटी। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे 54, यहाँ पे भी अजरसन है और रीजन है। यहाँ पे अजरसन रीजन वाला जो क्वेश्चन, इसका मैं बताना चाहूँगा, इट वाज ड्यूरिंग द शाहजहां जो है। और यहाँ पे दोनों सही है, और यहाँ पे दोनों जो है सही है, और इसका एक्सप्रेशन ये कर रही है आपका ऑप्शन 3 है। अर्थात यहाँ पे दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या करती है। ये जो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है 54 का। 54 का 55 में चलते हैं, व्हाट, यहाँ पे भी अजरसन रीजन है। मुगल जो सेटलमेंट आपका, सॉरी, Mahalwari settlement was revenue collection was the introduced by the Holt मैकेंजी। इसका जो क्वेश्चन है 55 का, 55 का भी यहाँ पे जो है दोनों चार्जेस द जमींदारी, ये दोनों सही है, और ए भी एक्सप्लेनेशन करता है ए का, अर्थात ए भी ऑप्शन 2 होगी, ठीक है। 55 का 2 होगी। इसके बाद आपका आते हैं कि 56 में, द फायरीज आर नोन एज, यहाँ पे जो है आपका दिया गया है 56 का गाइस। यहाँ पे आपका जो आंसर है यहाँ पे सी डी आर करेक्ट, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे साइंटिफिक मेथड ऑफ द कल्टीवेशन आर यूजुअल हेयर एंड देयर आर द लैक ऑफ रेनफॉल इन दिस रीजियन, ठीक है। तो सी डी कहाँ पे है, ये जो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट है, सी डी जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे लाइन ड्राउन द ग्लोब आर नोन एज लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, व्हाट पर्पस, भाई किस लिए है। लोकेट फाइंड लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ, भाई इसमें लोकेशन करने के लिए, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट है, पृथ्वी पर स्थानों की ढूंढने के लिए, ठीक है। अर्थात ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 58 में, द एटमोस्फियर इज द थिन लेयर एयर सराउंडिंग द अर्थ, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है 58 का। इसका सीधा आंसर होगी ऑप्शन 2, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 58 का हो जाएगा 2। 59 का आते हैं, ये भी एक अजरसन रीजन का क्वेश्चन, स्टेरियोटाइपिक जो है, स्टेरियोटाइप्स प्रिवेंट पीपल फ्रॉम द डूइंग क्रिएशन थिंग्स एंड दे आर गुड। ये जो क्वेश्चन है 59 का, इसका मैं सीधा आंसर बताऊंगा गाइस। यहाँ पे होगी दोनों सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ये जो है दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेन करता है, ये जो है ये हो जाएगा 59 का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 60 का गाइस। 60 का जो है आंसर यहाँ पे होगी
ये जो है सी तो नहीं होगी, रिक्वायर्ड लो टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। ए बी और डी, ए बी डी किस में है? ए बी डी आपका ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। ए बी और डी इज द करेक्ट है। यहाँ पे इंडिया बांग्लादेश आर द लीडिंग प्रोड्यूस ऑफ जूट। इंडिया बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूस जूट, एलुवियल सॉइल है, टेम्परेचर है, लो रेनफॉल तो होता ही नहीं है गाइस। यहाँ पे ए बी डी जो है करेक्ट है, ए बी डी इज द करेक्ट है, ठीक है। ये जो है आंसर होगी ये, बाकी ये भी नहीं होगी, इधर भी नहीं होगी और इधर भी नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु इज ऑफ द बेस्ट मेथड टी, यहाँ पे टी इज द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोलेशन। भाई आइसोलेशन पढ़ाने का बेस्ट मेथड क्या है? यहाँ पे इंसोलेशन बता रहा है ना। इंसोलेशन के लिए डेमोस्ट्रेशन देना पड़ेगा भाई आपको, डेमोस्ट्रेशन है, प्रदर्शित करना है। यहाँ पे सर्वे नहीं होगा, ठीक है, केस स्टडी नहीं होगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग भी नहीं होगी, डेमोस्ट्रेशन इज द करेक्ट। 62 में आते हैं, यहाँ पर भी एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है। डिसिप्लिन टेक्निक ऑफ द सोशल साइंस, द हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल। यहाँ पे 62 का सही आंसर है, ये दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन ए है, ये आपका ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है 62 का। चलिए 63 का आते हैं। 63 का क्वेश्चन जो है, व्हाई डू इलेक्शन टेक प्लेस आफ्टर ए फिक्स टाइम इंटरवल इन ए डेमोक्रेसी। 63 का भाई यहाँ पे जो होगी ए बी सी, आपका डी तो नहीं होगी, इट इज द कस्टमरसी प्रैक्टिस नहीं होगी। ए बी सी किस में है? ए बी सी है आपका ऑप्शन 2 में, इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 64 में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोर्सेस। 64 का इसमें आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1, ए सी डी हो जाएगा, बी को छोड़ के। देयर आर ऑल हिस्टोरिकल इन नेचर नहीं होगी, बाकी होगी ए सी डी। आंसर इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 64 का मैं बता दिए, सीधा के सीधा आंसर बता दिए भाई। एजर्सन एंड रीजन का क्वेश्चन, ओपन बुक एग्जाम जो है, शिफ्ट फोकस फ्रॉम द रोल ऑफ लर्निंग टू मोर इन्वॉल्व एंगेजमेंट, ये जो है ओपन बुक है। ये जो है 65 का क्वेश्चन, बोथ आर ट्रू है और इसका आर इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ये हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 66 का, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट ऑप्शन पूछा गया है भाई। करेक्ट आंसर, नेसेसरी डेवलप ए स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे विजिलेंट पब्लिक, इसमें आपका 66 का हो जाएगा ऑप्शन 3, डेमोक्रेसी इज द करेक्ट आंसर, लोकतंत्र होगा, ठीक है। 67 में आ जाते हैं। यहाँ पे 67 का बहुत ही लंबा चौड़ा, इसको पढ़ लेना भाई। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए बी रिलेटेड टू द वर्किंग टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड हाउ इट इज द डिफरेंस फ्रॉम द लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट। ये जो क्वेश्चन है ए और बी में दिया गया, व्हाट इज द टर्म यूज इन द रेफर। 67 का भाई एकदम मैं बता रहा हूँ, ये जो होगी, ये टेस्ट एंड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एंड वेयर बी टेस्ट इज द फैक्चुअल नॉलेज इज द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 2 होगा यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ऑप्शन आपका 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, व्हाइल द इवोल्यूटिंग सोशल साइंस, जो है क्वेश्चन 68 का, इसका जो है आंसर होगी भाई, इसका आंसर होगी ए आर डी जो है वो सही है। ए आर डी, बी भी नहीं होगी, सी भी नहीं होगी, ए डी ऑप्शन 368 का करेक्ट है, जिन लोग की ये बधाई के पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 में चलते हैं। यहाँ पे फॉर द टीचिंग हुई द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये जो है क्वेश्चन भाई सीधा आंसर में चलेंगे। 69 का ऑप्शन नंबर 3, टू इलस्ट्रेट द हेरिटेज हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये जो है आपका आंसर सोशल मूवमेंट, ये ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर है। 70 नंबर चलेंगे, हुई ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नंबर 1, फोकस ऑन मार्क बेस्ड इवोल्यूशन स्टूडेंट वर्क इज द करेक्ट आंसर। 70 के बाद आ जाएंगे हम, 70 के बाद आ जाएंगे, कितना में आ जाएंगे भाई, 71 में आ जाएंगे। यहाँ पे टू फंडामेंटल राइट हु इज द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कैन इन्वॉल्व, ये जो क्वेश्चन है 71 का भाई, यहाँ पे हो जाएगा ए आर डी, बी और सी को छोड़ो,
यहाँ पे ए और डी इज द करेक्ट आंसर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू लिबर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। टू फंडामेंटल राइट्स, हु इज द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे ए और डी होगी गाइस, यहाँ 71 का 1 हो जाएगा। 72 का आ जाते हैं। हुई ऑफ द फॉलोइंग सोर्स स्ट्रेंथ कैन मेक द सोशल साइंस क्लासरूम। यहाँ पे 72 का हो जाएगा 2 नंबर, डिस्प्ले ऑफ द स्टोरीज एंड फोटोज ऑफ द पीपल फ्रॉम द वेरियस कम्युनिटी एंड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 73 का, आइडेंटिटी द स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग सोशल साइंस। ये जो है 73 का आंसर होगी गाइस, यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा 73 का ऑप्शन हो जाएगा टू अंडरस्टैंड द कल्चर ऑफ पीपल लिविंग इन द डिफरेंट सोसाइटी इज द करेक्ट आंसर। 74 का, द स्टेटमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सेफी गार्ड रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, ये जो क्वेश्चन है फंडामेंटल राइट्स। 74 का हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए बी सी। ये हमारे डी नहीं होगी इन द, यहाँ पे सही है, ये भी सही है, ये हो जाएगा ए बी सी इज द करेक्ट आंसर। 74 का हो जाएगा टू। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 75 का, इंडियन जुडिशरी, ये जो आपका अपलोड ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ विदाउट एनी फेयर ऑफ द एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। 75 का हो जाएगा गाइस, यहाँ पे 73 74 तो हो गया, और 75 में आ गया क्या हम लोग। हाँ, 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडिपेंडेंस ऑन द जुडिशरी इन इंडिया। 76 में आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर हुई इंश्योर वोमेंस। ठीक है, 76 का क्या होगी भाई, यहाँ पे 76 का होगी ऑप्शन नंबर 3, ए सी डी जो है वो सही है। ए सी डी, यहाँ पे बी जो है वो नहीं होगी, तो ए सी डी, आइडेंटिफाई द इमीडिएट मेजर्स व्हिच इंश्योर वुमेन सेफ्टी एंड एनेबल फ्रॉम द टेक अप जॉब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 76 के बाद 77 में आ जाते हैं। यहाँ पे एजरसन और रीजन, मेनी केसेस फार्मर सुसाइड हैव बीन द प्रोवाइड फॉर द विलेज इन इंडिया, फेलियर ऑफ द मॉनसून एंड देयर आर द इनेबिलिटी रीपे लोन लीड टू द फार्मर। ये जो 77 का है ये बहुत सही है, और दोनों एक दूसरे का सही व्याख्या करते हैं, ये करेक्ट होगी यहाँ पे। ठीक है, कई लोग सुसाइड करते हैं, फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, मॉनसून के खराब लोन के कारण खेती नहीं होती, तो कहाँ से कैसे होगी। तो 78 का क्वेश्चन आ जाते हैं। 78 का क्वेश्चन यहाँ पर भी आपको दिया जा रहा है, टीचिंग सोशल स्टडी इम्पॉर्टेंट एंड द एलिमेंट्री स्टेज, इट इज द चाइल्ड सोशल इशू डेवलपमेंट ही। ये भी सही है, दोनों आर द ट्रू एंड आर इज एक्सप्रेशन ऑफ ए। ठीक है, 78 का भी ट्रू होगी यहाँ पे, बोथ सही है और आर एक्सप्लेन करता है ये का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 79 में आ गए भाई हम लोग, 79 में आ गए। 79 का जो क्वेश्चन है यहाँ पे, हुईच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द रिड्यूसिंग सर्कुलर लोड द सोशल साइंस। यहाँ पे जो सिलेबस उस बारे में 79 का पूछ रहा है। यहाँ पे ऑप्शन होगी ओनली ए बी जो है वो सही है, ए और आपका बी होगी। ठीक है, सी आपका नहीं होगी, यहाँ पे ए और बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 79 के बाद आपका केवल ए बी। ठीक है, 79 का 80 क्या है जो दिखाई नहीं देता है, मैं नोट करके रख लिया कौन सा आ रहा है। मेनी वर्कशॉप आर फैक्टर लोकेटेड इन द इंडस्ट्री एरिया एम्प्लॉयज। ये जो 80 का है इसका आंसर होगी ऑप्शन नंबर 2, ए बी सी इज द करेक्ट है, ए बी और सी इज द करेक्ट है, सी नंबर। ठीक है, इसको पढ़िएगा, मैं जल्द से जल्द आगे बढ़ूंगा। 80 नंबर हो गया है, 80 के बाद हम आ जाते हैं 81 नंबर क्वेश्चन। इट इज द पॉसिबल दैट वेयर द मेड बी स्टूडेंट बिलोंग टू द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन इन योर क्लास। ये जो क्वेश्चन है 81 का, इसका जो सही जवाब होगी ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 भाई, ए बी सी। इसमें आपका डी कट ऑफ करो, बाकी सब सही है। यहाँ पे इन द इंट्रोड्यूस टू द टॉपिक
तो ए बी सी जो है वो आपका यहाँ पे लग रहा है फिट करेगा 81 का। 81 के बाद आ जाता है 82 का। 82 का जो दिख रहा है यहाँ पे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द रिलेवेंट रिप्रेजेंटेशन जो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन। तो यहाँ पे जो है 82 का, यहाँ पे जो आएगा आपका, दे आर यूज कंपेयरिंग लर्निंग अचीवमेंट ऑल द स्टूडेंट इन ए क्लास। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन 2, इसका उपयोग कक्षा में सभी विद्यार्थी द्वारा सीखी और उपलब्धियों को तुलना करने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 82 का। 83 का आ जाते हैं, इन हुई स्टेज द स्कूल एजुकेशन एज पर एनसीपी 2000 सोशल साइंस। ये जो क्वेश्चन है 83 का, इसका आ जाएगा ऑप्शन 3 अपर प्राइमरी स्टेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 84 में आ जाते हैं, इंडियन सेकुलरिज्म इन द मेंटेन प्रिंसिपल ऑफ डिस्टेंस इन द रेफर्ड रिलीजियन। ये जो है 84 का। 84 का आ जाएगा भाई, यहाँ पे जो दिख रहा है सी और डी होगा आंसर। सी और डी करेक्ट है, ठीक है। 84 का सी और डी करेक्ट होगी। चलिए 84 के बाद आ जाते हैं 85 में। व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ फील्ड वर्क मेथड सोशल साइंस। 85 का इसका आंसर होगी टू प्रोवाइड द स्टूडेंट फास्ट एंड नॉलेज, ठीक है। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट है। 86 में आ जाते हैं, डिस्टिंगटिव एडविजल आपका सोसाइटी इज ए एट्रीब्यूटेड टू। 86 का हो जाएगा भाई यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा, ऑप्शन 3 बी सी डी दिख रहा है, ये नहीं होगा, बी सी आपका डी, ये आपका सही है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट है 86 का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 87 में जो है यहाँ पे, हुईज ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर ऑफ प्रोजेक्ट वर्क बेसिकली। ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे 87 का, इसका हो जाएगा, ये सी जो है आपका सही है। कहाँ पे लिखा है भाई, यहाँ पे ए और सी जो है वो आपका सही है। ए सी ऑप्शन 4 इज द करेक्ट होगी यहाँ पे, ठीक है। ए सी करेक्ट है, पढ़ लेना भाई, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 में। 88 का जो आंसर आएगा यहाँ पे, क्लासरूम एक्टिविटीज विल बी हेल्प स्टूडेंट। तो इसका आंसर आएगा जो आपका, ये भी जो है वो आपका सही है। ए और बी आप फुल पढ़ लीजिएगा, ये भी आपका सही है इसमें 88 का। और मैं सीधा चलूँगा 89 में, है ना, क्योंकि आप लोग भी चाहते हो जल्दी जल्दी बता दें सर कौन सा क्या हुआ है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंक्वायरी अप्रोच। ये जो 89 का है ना, ये ए बी जो है आपका सही है, अर्थात यहाँ पे 1 जो है ठीक है, ए बी सही है। ये हो, आप लोग कमेंट कीजिएगा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द इंक्वायरी अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर तो बड़ी इंटरेस्टिंग। इसका जो है फॉलोइंग सम क्वेश्चन, यहाँ पे स्टूडेंट एबिलिटी एंड क्रिटिकली लुक एट, ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगी 2 व्हाई इज द लग्जरी कार वगैरह कैन बी बोथ सीन्स इन द ट्रैफिक सिग्नल। 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 90 का हो जाएगा 2। ऐसे क्यों है कि केवल विकास और भिखारी दोनों के हम जो है ट्रैफिक सिग्नल पर देख पाते हैं। तो यहाँ पे जो बेसिकली 90 है, इसका 2 इज द करेक्ट आंसर। तो ये था गाइस जो टेट के आंसर की का जो बेसिकली आप लोग इंतजार कर रहे थे आंसर की क्या है क्या है। तो सारी आंसर की मैंने दे दिया हूँ, हमारे अपलोड वीडियो देख लीजिए, थंबनेल में जाके मैथ्स का, सोशल साइंस, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपका इंग्लिश, साइंस के सारी क्वेश्चन टेट का जो है वो हल कर दिया हूँ। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं कोई अच्छा वीडियो के साथ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।